गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कुछ नहीं रिप्लाई। तो आज हम लोग लास्ट एक्सरसाइज का जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे स्टडी से, ठीक है? हाँ, आज उसका हम आएंगे क्वेश्चन टू वेरिएबल। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 14.4 निकाल लिए तो लास्ट में लास्ट में जाकर बैठो। तुम ही कर लास्ट में बात करोगे, लास्ट में सबसे लास्ट। हम लोग पेज नंबर 14.3 का 4 का पेज नंबर में आइए 269 निकाल लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। The following observations have been arranged in ascending order। जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं ये ऑलरेडी अरेंज है किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। If median of data is 63, find the values of x। आपका यहाँ पर एक median is 63, find x is observations have been arranged in descending order। Have been arranged in ascending order। ascending order। अब ऑब्जर्वेशन क्या क्या है? तो फर्स्ट आपका 29, सेकंड क्या है? 32, 24, थर्ड 48, 4 50, 5 x 6 x plus 2 7 72 8 78 9 84 और 10 95 और है। अब आपको यहाँ पर पहले अभी तक पढ़े थे कि मीडियन फाइंड करना था। यहाँ आपका मीडियन दे दिया है ना? देखिए कैसे मोबाइल कर रहा, देख रहे हो? इसका जान जा रहा है। क्या करोगे? जो है उसी में करेंगे ना। सब इसमें है, ज्वाइन है, सुन रहा है। ऐसी बात हम देख लिए, चलिए हम म्यूट तो नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 10 है। यहाँ आंसर में आप लिख सकते हो एक n इक्वल टू 10 which is even। देखिए इवन तो मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू हाफ
n by 12 plus n by 2 plus 1 ठीक है, क्या है हाफ n by 12 प्लस n by 2 प्लस 1। अब यहाँ पर आप n है 10 और मीडियन इक्वल टू दिया हुआ है 63, पुट कर दो इसको। 63 इक्वल टू हाफ 10 by 12 प्लस 10 by 2 प्लस 1। Now 63 into 2 equal to 10 by 2 plus 10 by 2 plus 1 6 इस प्लस सिस्टम क्या होगा हाँ ऐसा नहीं लिखोगे 11 टर्म लिख देते हो तो आप ढूंढोगे 11 टर्म कहाँ है तो टोटल 10 तक ही टर्म है 11 आपको मिलेगा ही नहीं इसलिए 3 to the 6 6 to the 12 इक्वल टू इस कर देने पर 1 2 3 4 5 आपका x है 6 कर देने पर x plus 2 है यहाँ लिख देंगे x plus 2। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे आपको x फाइंड करना है x आप किसी को समझो कि हम लेफ्ट साइड में आते हैं इसको राइट साइड क्योंकि x इक्वल टू लिखना ठीक है then अभी इसको लिखिए 1 6 इक्वल टू 2x plus 2 क्या करेंगे यहाँ पर x plus x लिखते हैं 2x तो 1 to 6 minus 2 equal to 2x 1 to 4 equal to 2x x equal to 1 to 4 by 2 and x equal to 60 x equal to 60 x का वैल्यू क्या आया इसमें 62 आया। आप इस टाइप का क्वेश्चन बी में भी दे सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन पहले आप इस बुक का देख लो इसका पूरा करने दो पहले इसको करने तो दो अब है या कंप्लीट करेंगे आपका एक पीरियड आज और है ना उसमें जो आपका प्रॉब्लम होगा पूछ ले ठीक है उसी बुक का बता देंगे आदत से इसमें एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है ठीक है। अब आते हैं पहले इसको नोट कर लो तो नोट कर लिए अब क्यों पीछे नोट कर लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पर एक एक नंबर का ऑब्जर्वेशन दिया हुआ था यहाँ आपका है सैलरी 3000 नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं बताओ 16 है यानी अब ऐसा नहीं लिखा कि 3000 को हमारे 60 बार टाइम्स नहीं लिखा है वो एक टेबल बना दिया फिर सैलरी है 4000 नंबर ऑफ वर्कर 12 यानी समझो कि 4000 इस ढंग से 12 टाइम्स लिखा हुआ तो 5000 है 6000 है 7 8 9 10
ये आपका सैलरी इन रुपीज में दिया हुआ है। नंबर ऑफ वर्कर्स जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एक लाइन में दिया हुआ है। अब इसका मीन सैलरी फाइंड करना है। कोई बताओगे कैसे फाइंड करेंगे? कोई बताओ मीन सैलरी इसका कैसे फाइंड करेंगे? तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन कितना है? हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन इन दिस क्वेश्चन? बोलो। तो 60 ऑब्जर्वेशन का सम आप कैसे करोगे? बहुत टाइम नहीं लगेगा। देखो, आपको एक टेबल बनाना होगा। जो सैलरी है उसको हम XI मान लेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है उसको FI मान लेंगे, और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे FI इंटू XI। देखो अभी बता रहे हैं। हाँ, तो आपका बहुत इजी होगा। और उसी टाइप का क्वेश्चन एक पूछ रहा था अभी। हमारे कौन क्वेश्चन था देखें जी। क्वेश्चन दिखाओ। इसी का स्टैटिक्स का था ना, लेकिन इसका मीन क्या है? तो इसमें मीन ही निकालना है। The mean of 5 observation is 13. Find the value of x. Find the mean of last 3 observation. बहुत अच्छा है, ठीक। इसके बाद देखते हैं, ठीक है। मीन है, ये आपका दिया हुआ है जो अभी x बताए, मीडियन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है? मीन दिया हुआ है। तो मीन का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पहले देख ले लो, बुक ले लो, हम बता देते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5 में मीन सैलरी फाइंड करना है। फाइंड मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर। इसमें सैलरी रुपीज में उसको XI नाम दिए। क्या क्या क्लास से स्टार्ट हुआ है? 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10,000। नहीं, जो उस फैक्ट्री का मैनेजर होगा उसको सबसे ज्यादा सैलरी मिला होगा, सबसे बड़ा पोस्ट होता है। चलिए, आप फ्रीक्वेंसी आपका यानी नंबर ऑफ वर्कर्स 3000 में कितने वर्कर्स हैं बताओ? 60 वर्कर्स हैं। 4000 में कितने वर्कर्स हैं? 12 वर्कर हैं। चलिए 4000 में 12 वर्कर, 5000 10, 6000 7000 6, 8000 4, 9000 3 और 10,000 1। अब अगर और क्लियर होना है तो इस वर्कर को ऐड कर लो। 60 वर्कर आना चाहिए। आप ऐड करके देख लो। 6 to 8 16 और 6 24 28 29 और कहाँ हो रहा है? तो 60 वर्कर आपका ठीक है। अब आप जो सैलरी टोटल उस फैक्ट्री को मिल रहा है हमको वो फाइंड करना है। टोटल सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स। टोटल सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स। टोटल वर्कर ऑफ 60 वर्कर्स। तो आप फाइंड करोगे XI into FI। जब
क्या करोगे एक्स आई या एफ आई इंटू एक्स आई दोनों का प्रोडक्ट हाउ मेनी वर्कर्स गॉट 3000 हाउ मेनी वर्कर 16 वर्कर तो 16 into 3 48 I mean 48,000 होगा इसमें जब आप नंबर को लिखोगे थोड़ा अरेंज करके लिखो एक यूनिट पर के सामने यूनिट पर ताकि ऐड करने में आपको इजी 4000 कितने वर्कर को मिल रहे हैं तो 12 into 4 तो 48,000 सेविंग एरिया में 5,000 कितने वर्कर को मिल रहे हैं प्रोडक्ट करेंगे कितना होगा 50,000 करेक्ट बताया 6,000 कितने वर्कर को मिल रहे हैं 8 तो 6 into 8 48,000 48,000 7,000 कितने वर्कर को 42,000 और 8,000 कितने वर्कर को 32,000 और 9,000 कितने वर्कर को 9,000 और 27,000 आपको मिला 3 वर्कर और 1 वर्कर को 8,000 तो यहाँ पर हमने ये अब ये सभी जो सैलरी मिला इसको ऐड कर देखो ऐड करना बहुत इजी क्यों जीरो वाले का तो नहीं ऐसे डाल यूनिट प्लेस आप यूनिट 10 और 100 तो ऐसे लिखिए अब आते हैं 1000 प्लस 8 16 और 8 24 28 और 7 5 and 3 और 4 2 6 और 3 9 और 4 20 और 5 22 और 4 और 4 3 लाख 3 लाख ये आपको सैलरी मिला टोटल उस फैक्ट्री में 60 वर्कर तो कर आए कि आपका मीन यानी एवरेज मीन सैलरी हर एक वर्कर को कितना मिला है तो उसके लिए मीन का फॉर्मूला यहाँ पर हो गया मीन इज द सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई इसका नाम समेशन का सिंबल देते हैं ये सिंबल का मीनिंग क्या हुआ ये सभी का सम तो एफ आई एक्स आई माने तो इसके सभी को सम को हम समेशन से इंडिकेट करते हैं फ्रीक्वेंसी के सम को समेशन एफ आई क्लियर यानी इतना आया है सैलरी टोटल 3,05,000 को डिवाइड कर देंगे कितना से 60 से तो देखो 0 कैंसिल आप 6 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो या 2 से काट सकते हो डिवाइड करोगे कितना आएगा 5,000 83 पॉइंट 5,083.33 और ये होगा रूटीन यही आपका हर एक वर्कर का एवरेज सैलरी 5,083 रुपीज 33 पैसा मिला या लिख देना क्योंकि पॉइंट में है कटा नहीं होगा ये समझ में आ गया इसी ढंग से लास्ट क्वेश्चन आपका है गिव वन एग्जांपल of the situation in which the mean is an appropriate measure of central tendency क्या मीन उसका होता है appropriate जैसे आप पहला क्वेश्चन जो बनाए थे फर्स्ट क्वेश्चन जो गोल पर बेस्ड था मीन कितना था याद है गुड मीडियन अमाउंट तो आपका एप्रोप्रिएट आंसर कौन हुआ 3 वाला हो यानी मीडियन आप कहोगे
है ना, मीडियन जब भी होगा तो पॉइंट में नहीं आया, है ना, तो आप मीडियन इसका आंसर लिखोगे। एप्रोप्रिएट, जैसे तीनों एक आपका अप्रॉक्स में आता है, लेकिन मीडियन एप्रोप्रिएट माना जाता है। चलिए दूसरा, द मीन इज नॉट एन appropriate measurement of center, but the median is an appropriate center. वही क्वेश्चन का एग्जांपल। आज हम एनसीईआरटी का स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करते हैं। अब एक इसका प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम नहीं आपका भी है, जो कि हम एक्स बताए थे, मीडियन से इसका क्वेश्चन देख रहे हैं, मीन से हम भी उस टाइप का क्वेश्चन एक बता देना चाहते हैं। तो ये पूछ रहा है, इसका भी सॉल्व हो जाएगा और आप एक ब्याज सीख लोगे। पहले इसको नोट कर लो, सबकी कॉपी में नोट है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा था ना। If the mean of 5 observations, इसमें 5 observations है, पहला आपका x है, सेकंड x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8, each 13। इस सभी का 5 ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, इसमें x का वैल्यू क्या है वो हमको मालूम नहीं है, अगर खुद करते थे सभी का मीन आता है कितना, 30। फाइंड द वैल्यू ऑफ x and hence find the mean of the last 3 ऑब्जर्वेशन, तो लास्ट में ऐड कर दिया। तो इसमें पहले तो आपको करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और उसके बाद 3 ऑब्जर्वेशन का लास्ट का मीन पूछा, तो क्वेश्चन में वो एक अटैच कर दिया। तो अभी जब मीन इसका ये दिया हुआ है, तो हम मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। मीन का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है मीन का फॉर्मूला, sum of observation by मीन के जगह पर क्या पुट करेंगे जी, अब पुट करेंगे, ये जो 5 दिया हुआ है 1 2 3 x plus 2 plus x plus 4 plus x plus 6 plus x plus 8 और डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये समझ में आया? यस। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, पहले x को ऐड करो, y x 2 3 4 5, पहले क्रॉस में कर रहे हैं 5x प्लस, अब नंबर को सम कर लो, 2 plus 4 6, 6 और 6 12, और 12 plus 8 12 plus 8 20 equal to 13 plus 5 65। तो वही करके 13 into 5 65। अब आपको x फाइंड करना है, तो 5x equal to 65 minus 20, 5x equal to 5 minus 0 5, 6 minus 2 4, सर कुछ आया, 6 minus 2 4, 10 मिनट में बचता है, तो इंस्ट्रक्शन देता है। अब 3 मिनट आपका बचा हुआ, आपका जो पढ़ा है वो कंप्लीट कीजिए।
अब x इक्वल टू इसका तो लाइन आ जाएगा 45 बाय 5 अभी x इक्वल टू एक आंसर आपका ये। अब इसी क्वेश्चन में ऐड किया हुआ है, क्या ऐड किया हुआ है कि फाइंड द मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। तो जैसे लास्ट 3 फाइंड द मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। लास्ट 3 कौन है आपका? ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड। तो x का वैल्यू क्या पुट करेंगे? तो 9 प्लस 4 30, 9 प्लस 8 15 और 9 प्लस 8 70। ये तीनों नंबर का आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो मीन होगा, तीनों को सब करके किससे डिवाइड करेंगे? 3 से करेंगे। तो मीन इक्वल टू 13 plus 15 plus 17 by 3 5 8 by 3 50। अब उसका मीन क्या आ गया? 50। अगर सभी में x का वैल्यू पुट करोगे तो आपका मीन आएगा 30। अगर सभी में x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? मीन 30। फर्स्ट को तो 5 पूछा था ना, समझ में आ गया ये? हाँ, क्वेश्चन गलत लिखने की बात नहीं है। आप जहाँ हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान देना चाहिए, और जो पीरियड है उसको चलिए। ये भी अच्छे लगे आप लोग के ठीक ठाक क्वेश्चन। जैसे सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको मीडियन में, मीन में, मीडियन में पढ़ लिया हो, मीडियन है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन के साथ एक अटैच कर दिया, जैसे फाइंड द मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का था, फाइंड द मीन ऑफ स्टार्टिंग 3 ऑब्जर्वेशन दे सकता है। ये समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब आप हम आप दे रहे हैं बनाने के लिए क्वेश्चन, जो आप बना करके दिखाओगे। अभी फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ गिवन first at 10, 15, इसका मीन भी फाइंड करें, मीडियन भी फाइंड करें और मोड भी फाइंड करें। ओके, थैंक यू। हेलो अभिराज, 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 हेलो, हेलो,
हेलो, हेलो, आस्था, आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? आस्था राज समझ में आ रहा है जो अभी बताए बोर्ड पर? हाँ, अभी एक क्वेश्चन बनाने दिए हैं, इसको बनाना है, ठीक है? अभी एक क्वेश्चन है जिसमें आपका लिखा हुआ है फाइंड द मीन, मीडियन, मोड ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस. नंबर इज 10, 15, 10, 25, 10, 30, 10, 50 और लास्ट है आपका 60. इसको बनाओ और दिखाओ. बन गया? वाह, गुड. कितना आया मीन? मीन क्या आया? हाँ, देखो जी, उसका भी बना रहा है बच्चा. बताओ तो, मीन आपका है? हाँ, बोलो. फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड. मीन कितना है? चलो ठीक है, उसको हम चेक कर लेंगे, है ना? इसको बना करके आप अपने स्नैप होमवर्क पर डाल सकते हो. ओके, बेल लग